नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी दो शख्सियतों से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ना तो बॉलीवुड में, न ही दुनिया में और न ही देश में। इनकी एक फिल्म आ रही है, काफी दिनों बाद इनकी साफ फिल्म आ रही है। इन्होंने पहली फिल्म, आखिरी फिल्म 2010 में की थी और 2016 में दोनों की साथ फिल्म आ रही है। हमारे साथ टीवी पर बहुत दिनों बाद पहली बार कैटरीना है, रणवीर है। रणवीर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जग्गा जासूस के लिए। तो हमारी खुशनसीबी है कि आपके साथ ना मेरी खुशनसीबी है कि मैं आप दोनों के साथ बैठा हुआ हूँ। आई ट्रूली एडमायर यू, बोथ ऑफ यू। और हम राजनीति के टाइम से देख रहे हैं कि हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप काफी अच्छा रहा है। आप हमारे लिए बहुत लकी हैं। लकी? हाँ। तो चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह राजनीति सुपर डुपर हिट रही, वैसे ही ये भी सुपर हिट रहे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि जग्गा जासूस, इस फिल्म ने आपको प्रोड्यूसर बनाया, तो किन कारणों में ऐसा हुआ कि रणवीर इतनी कम उम्र में प्रोड्यूसर बन गए? देखिए सर, मैंने और अनुराग बासु ने, मैं उनको दादा कहता हूँ, हमने एक फिल्म की थी बर्फी। हमने उस फिल्म से हमें बहुत प्यार भी मिला। तो बर्फी के बाद हम एक फिल्म पर काम करते, किशोर कुमार की जो बायोपिक है, पर कुछ कारण से वो फिल्म बनी नहीं। तब मेरे पास ये आइडिया था कि हम एक डिटेक्टिव वाली पिक्चर बनाते, एक जासूस वाली पिक्चर बनाते हैं। तो दादा को आइडिया पसंद आया, वो जाके सोचे इसके बारे में। फिर एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जब मुझे मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि एक म्यूजिकल बनाते, एडवेंचर फिल्म, इंडियाना जोन्स, शर्लॉक होम्स, उस किस्म का जॉनर बना के एक अच्छी मजेदार फिल्म बनाते, एक यूनिवर्सल पिक्चर बनाते हैं। तो उस वक्त डायरेक्टर राजी था, एक्टर राजी था, कोई प्रोड्यूसर था नहीं। तो हमको लगा कि चलो हम ही एक फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने डिज्नी को पिच किया, डिज्नी को आइडिया बहुत अच्छा लगा। उनको लगा कि जिस तरह की फिल्में डिज्नी बनाती हैं, अगर आप देखें जंगल बुक, ब्यूटी एंड द बीस्ट, बैम्बी, सिंडरेला, स्लीपिंग ब्यूटी, वो सब म्यूजिकल्स होती है, एक कहानी है जो आपके दिल को छूती है, फैमिली वैल्यू सिखाती है आपको, एंटरटेन भी करती है। तो उस जॉनर की फिल्म हमने कोशिश की बनाने की। कैटरीना, आप क्या कर रही हैं? जग्गा जासूस तो है, लेकिन आप क्या कर रही हैं? ये जग्गा है, जासूस मैं हूँ। ओह, वेरी गुड। एक्चुअली दिस इज आई थिंक 2-3 दिन पहले हम लोग कुछ इंटरव्यू कर रहे थे और द गर्ल वाज इंटरव्यूइंग अस, शी ओनली पॉइंटेड आउट दैट जग्गा जासूस में माय रोल इज दैट ऑफ अ जर्नलिस्ट। तो एक्चुअली जासूस मैं हूँ और ये हमारी दुनिया को महसूस कर रही हैं। राइट। जग्गा जासूस मतलब किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है? क्योंकि जब हम प्रोमोस देखते हैं तो हमको लगता है कि शायद जब बहुत ज्यादा चाइल्ड ओरिएंटेड हो, बट यूए सर्टिफिकेट मिला है क्या? पूरी फैमिली के साथ देखने लायक फिल्म है और क्यों? बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि इस फिल्म में थ्रिल्स बहुत है, एक्शन है, तो सेंसर बोर्ड को लगा कि एक यूए सर्टिफिकेट बेटर होगा इस फिल्म के लिए। जैसे पिछले साल जो हॉलीवुड फिल्म आई थी जंगल बुक, उसको भी यूए सर्टिफिकेट मिला था। तो हम इससे बहुत खुश है कि हमें ये सर्टिफिकेट मिला है। बट जैसे मैंने पहले कहा था, एक बाप बेटी की कहानी है। एक अनाथ लड़का एक इंसान से मिलता है, उन दोनों के बीच में ये जो प्यार हो जाता है बाप बेटे का, वो बहुत कुछ सिखाता है जग्गा को। क्या है कि जग्गा हकलाता है, इसलिए वो बाप सिखाता है कि, और वो कुछ बोलता नहीं है, हमेशा चुप रहता था। तो जो उसका बाप है, स्टेप फादर, वो उसको सिखाता है कि अगर आप गाओगे तो आप हकलाओगे नहीं। तो ये उसका बेस हो जाता है। तो अगर एक कॉमेडी सीन है, रोमांटिक सीन है, ड्रामेटिक सीन है, वो हमेशा गाते रहता है। इसलिए वो म्यूजिकल फॉर्मेट आसानी से फिल्म से जुड़ी है। क्या इसमें सॉलिड जासूसी देखने को मिलेगी, जैसे हम शर्लॉक होम्स की फिल्म में देखते हैं, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में देखते हैं, या कुछ ऐसी फिल्म आती हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। इन दिस फिल्म व्हिच आई थिंक मे बी इज नॉट सो prominent in the trailer, actually what Jagga Jasoos, which I mean, yes, I am a journalist in the film, but he is also this he's a detective at jo special like when a child is a prodigy, he's this kind of teenage prodigy detective. He is actually solving real cases. So in the first maybe one-fourth of the film, or first 20 minutes, you see some very interesting, and actually there's one case which I think it's already there in the promo, where he actually solves a very complex murder case. So yes, like in Sherlock Holmes, there's a lot of entertainment and adventure, but he still is solving cases. So that is there in Jagga Jasoos, which I think was also part of the concept that if the film worked out and if the film is accepted, that Dada wanted to go on and make it into a series, that Jagga Jasoos will go on solving more cases and more mysteries. मतलब जग्गा जासूस एक परमानेंट कैरेक्टर हो जाएगा। कोशिश ये है सर, अगर फिल्म चले, अगर ये फॉर्मेट जो है, जो जॉनर है, अगर उसको एक्सेप्ट किया जाए। क्या एक्सपेरिमेंटल है? आई थिंक हर फिल्म एक्सपेरिमेंटल होती है, एंड आई थिंक अगर आप एक फॉर्मूला लेके फिल्म बनाओ तो आप खुद बोर हो जाते हो, ऑडियंस भी बोर हो जाती है। तो मैंने ऐसी फॉर्मूला टाइप फिल्में की है तो वो बिल्कुल चली नहीं है।
जब मैंने कुछ हटके करने की कोशिश की तो आई थिंक लोगों का और एक्सेप्टेंस मिला है। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो अनुराग बासु इज वेरी पॉलिटिकली अवेयर, तो इसका जो बैकड्रॉप है वो जो पुरलिया आर्म्स ड्रॉप हुआ था पुरलिया उस पे आधारित है आई थिंक, जो 1994 में। तो ये कहानी उस दौरान से होती है। जो उसके फादर है वो एक जर्नलिस्ट खुद थे, स्पाई थे, वो इसको सॉल्व कर रहे थे। तो जो मुद्दा है आई थिंक इट टीचेस अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू लेसन कि कि बड़े बड़े देशों क्या कर रहे स्मॉल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, कैसे जंग छिड़ रहे देशों के बीच में। तो आई थिंक इंटायरिटी ऑफ दिस फिल्म ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, एंटरटेन भी करेगा। मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ फिल्म का, तो बहुत बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये सब है फिल्मों में। ये सब है फिल्मों में। लोगों को बता दूं कि वाकई पुरलिया आर्म्स ड्रॉप केस था क्या, 90s में हुआ था, 1994-95 के आसपास से आर्म्स ड्रॉप केस हुआ था। और इस आर्म्स ड्रॉप केस में आसमान से एक हवाई जहाज ने पुरलिया नाम की एक जगह थी वेस्ट बंगाल पे, जहां पर आर्म्स गिराए थे और आज तक कोई नहीं समझ पाया कि वाकई इस केस में दोषी कौन था। रणबीर, सॉरी, जहां हम लोग जा रहे हैं अभी, नहीं, मैं बता रहा हूं क्योंकि लोगों को समझ आ जाए कि वाकई बाकी लोग कुछ ज्यादा लोग समझते ही नहीं है इसके बारे में, एंड दिस इज अ बिग इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म। मुझे ये बताइए कि आप प्रोड्यूसर बन गए हैं, जग्गा जासूस बन रही हैं हमारी जर्नलिस्ट कैटरीना। आपसे समझना चाहता हूं कि जो ये फिल्म का कॉन्सेप्ट था, क्या ये दो जासूस या गोपीचंद जासूस जो आपके दादाजी की फिल्म थी उनसे प्रभावित था, या नाम कम से कम उनसे प्रभावित था? वो एक्चुअली जब मैं छोटा था मुझे वो फिल्म बहुत पसंद थी, मुझे वो गाना भी बहुत पसंद था कि दो जासूस करे महसूस की दुनिया बड़ी निराली है। तो आई थिंक सबकॉन्शियसली हमेशा एक चाहत थी कि एक जासूस का किरदार निभाऊं, तो कहीं ना कहीं वहां से शुरुआत हुई होगी। बट जो दो जासूस हो, टिंटिन हो, शर्लॉक होम्स, फेलुदा, ब्योमकेश बख्शी, आई थिंक सबका मिश्रण एक इंस्पिरेशन रहा है कि एक ऐसे वो डिटेक्टिव फिल्म जब कोई भी ऑडियंस देखती है ना, तो वो डिटेक्टिव के साथ वो खुद मिस्ट्री को फॉलो कर रही है, अच्छा ये होगा, शायद इसने मर्डर किया होगा, वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है क्योंकि ऑडियंस को वो अंदर ले लेता है। आपको सरेंडर होना पड़ता है एक फिल्म में। बट यस, दो जासूस 100% सबकॉन्शियसली एक इंस्पिरेशन था। इंस्पिरेशन है। कैटरीना, आपका जो रोल है उसमें कहीं आप अखबार में कुछ लिखती हुई दिखाई पड़ती हैं, आप एक टेलीविजन जर्नलिस्ट बनी, कौन सा किरदार है आपका, प्रिंट का, टेलीविजन का, क्राइम जर्नलिस्ट? अच्छा, क्राइम इन्वेस्टिगेटिव क्राइम जर्नलिस्ट। तो वो शी इज एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग, जैसे आपने कहा पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस के बारे में, दैट इज एक्चुअली व्हाट श्रुति इज द नेम ऑफ माय कैरेक्टर, दैट इज व्हाट शी इज इन्वेस्टिगेटिंग। So she is actually trying to follow a lead, and the lead she follows takes her into the town where जग्गा जासूस है। अगर रणबीर हम इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की बात करें तो कहीं ऐसा लगता है कि आपने कैरेक्टर डेवलप करने की कोशिश की जग्गा जासूस में जितनी समझ पाए हूं, लेकिन आज तक जो कैरेक्टर डेवलप हुए हैं बड़े जासूस हो गए, जैसे फेलुदा हो गए, ब्योमकेश बख्शी हो गए, शर्लॉक होम्स हो गए, जेम्स बॉन्ड हो गए, ये तो 1980 से लेकर 1989 मतलब 18वीं शताब्दी के आखिरी में और 19वीं शताब्दी के शुरू में हुए। क्या ये जासूस 21वीं सदी का कैरेक्टर होगा? नहीं, ये कोशिश है, लेकिन सर जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती हम ये चाहते हैं कि ये ऐसा एक हाउस होल्ड नाम बन जाए। हम ये चाह रहे थे कि हम एक टीवी शो भी बनाए, जूनियर जग्गा, जब जगह छोटा था तो कैसे सॉल्व करता था, इसके वेब सीरीज बनाए। जिस तरह से हमने ये फिल्म बनाई है इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हो सकता है, एंड में हमने एक ट्विस्ट भी दिया है। तो कोशिश ये है, लेकिन आई एम श्योर कि जब जेम्स बॉन्ड बन रही थी या शर्लॉक होम्स बन रही थी, उनको भी पता नहीं था कि क्या फिनोमिनन बन जाएंगे वो। उन लोग तो सिर्फ एक कहानी को लेकर एक सच्चे तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे। तो हमने भी कोशिश की है। इसमें कोई गाना है उनसे मिस्टेक है जी, गलती से मिस्टेक मिस्टेक होती है। जैसे ना वो स्टूडेंट ऑफ ईयर में गाना था इश्क वाला लव, इश्क वाला लव जी। नहीं, आई थिंक दादा और अमिताभ और प्रीतम बच्चे हैं, वो आई थिंक 50-45 साल के, उम्र बढ़ नहीं रही है उनकी, बढ़ नहीं रही, और उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो ऐसे अतरंगी लिरिक्स लिखे, जो कोरियोग्राफी भी हमसे कराते हैं, बहुत ही अतरंगी होती है, बहुत ही यूनिक होती है। उनको अच्छा लगता है कि ऐसे लिरिक्स लिखे कि दिल उल्लू का पट्टा है, दिल 100 का छुट्टा है, दिल अकबर का पोता है। मतलब ऐसा कौन सोच सकता है? मैं तो नहीं सोच सकता। लेकिन जैसे वो है ना, जंगल जंगल पता चला है, फूल खिला है, फूल खिला है।
तो हमारा यही है कि जंगल जंगल बात चली है, क्या उसके बाद पता चला है। पता चला है चड्डी पहन के दादा पैदा हुआ है, दादा पैदा हुआ है। ठीक है, मैं कुछ ऐसे जो अनफोर्न सर्कमस्टेंसेस की कैटरीना ने बात करी, मैं उसको भी छूंगा, वरना मैं अपने जर्नलिस्ट के किरदार के साथ नाइंसाफी करूंगा। रणवीर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजनीति में मैंने देखा आप दोनों बड़े क्लोज आ गए, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, लेकिन क्या ऐसे हालात थे कि 2016 में थोड़ी सी कट्टी हो गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर, और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा मकसद है और ये इस फिल्म के साथ जो मकसद था कि एक अच्छी फिल्म बनाए, जो आपकी लाइफ में होता है कि हम ऐसे एक्टर्स हैं कि हम पर्सनल बैगेज कभी सेट पे लाते नहीं है। जैसे एक फिल्म बनी थी मेरा नाम जोकर, जो जोकर का किरदार होता है, उसकी लाइफ में कुछ भी हो, उसकी माँ का देहांत हो जाता है या कुछ भी, उसका दिल टूटता है या जो भी घटनाएं होती है उसकी लाइफ में, जब वो स्टेज पर आता है और जब वो मेकअप डालता है तो ये सब वो नहीं ला सकता। हम भी एंकरिंग करते वक्त भूल जाते हैं कि बुखार है, बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल। तो वही मकसद है। कटरीना बहुत ही मेहनती एक्ट्रेस है, मैं भी मेहनत से काम करता हूँ, तो हम दोनों का मकसद 3-3.5 साल से ये था कि हम एक अच्छी फिल्म बनाए। क्या लोग लिख रहे हैं हमारे बारे में, क्या लोग लिख रहे फिल्म के बारे में, जो भी नेगेटिव चीजें आ रही हैं उसमें ज्यादा फोकस ना करें, ज्यादातर अपने काम पे फोकस करें। नहीं, आपने काम पे फोकस किया तो अच्छी बात है, लेकिन कैटरीना बहुत सारे स्टार्स जो हैं अपनी पर्सनल कंट्रोवर्सी को फिल्म के टाइम बिल्कुल पीक पर ले जाते हैं ताकि उनको एक सेकंड तरह की पब्लिसिटी मिले। कई सारे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ बड़े बड़े स्टार्स के, बट कैटरीना और रणबीर को क्यों नहीं लगा कि जो कुछ हुआ है उसको एक पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ ले जाया जाए या निगेटिव शिफ्ट की तरफ ले जाए या उससे फिल्म की पब्लिसिटी की जाए? मेरे हिसाब से जग्गा जासूस is such a kind of a special film that actually, if you ask me, I was almost for the first time in my life a little bit tentative or nervous to promote the film because I didn't want anything to take away from the sanctity of and the possible beauty of the film. I didn't want anyone to be talking, like you're saying, about rumors and about different controversies. I just wanted them to talk about the film because the vision of this film is so unique. Yes, we all get to be part of many films and to work with great directors and have great scripts, but I think only every few years does a film or an attempt come along like what Dada wanted to make with Jagga Jasoos. Something completely new. I don't know, like we were talking before, we don't know if people will relate to the film or be able to connect to it, but the vision of it is something which I know Dada will get applause and love and appreciation for. The attempt is beautiful and I didn't want anything to taint that, or to take away from that. And Abhi, I still hope that, the audience's eyes are only on the art, on the vision, on what the film is of Jagga Jasoos. We do have to come as actors to speak about it, to get awareness of it, but I really hope it doesn't take away from anything that the film is, because the film is so much greater than all of us and our problems. ठीक है, मैं मानता हूँ लोगों की इंडिविजुअल जिंदगी होती है ना स्टार्स की, मैं ये मानता हूँ एज ए जर्नलिस्ट कि ये बहुत ज्यादा पब्लिक हो जाती है, सब लोग जानना चाहते हैं और वाकई समाज में कोई सबसे बड़ी चीज है तो गॉसिप, उसी पर जिंदा रहते हैं और आधी फिल्म इंडस्ट्री भी उस पर जिंदा रहती है। लेकिन रणबीर, आप एक मैच्योर पर्सन है, कैटरीना आप बहुत मेहनती हैं, रणबीर आप बहुत मेहनती हैं, आप जो कैरेक्टर के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब हमारे साथ भी इमोशनल अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में तो कहीं ना कहीं आपको मेंटली अपसेट करते हैं। क्या दोनों आपके साथ ये हुआ इस फिल्म के दौरान? कि जो हमारे लाइफ में होता है कि जो लिखा जाता है, नहीं, जो लाइफ में होते हैं, क्योंकि आप सबकॉन्शियस में आपके दिमाग में वो बात रहती है। ऑफ कोर्स, अगर आप मुझे चाकू से मारोगे मेरे हाथ से भी खून निकलेगा, तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स होती है यू डील विद इट हाउ यू आर एज अ पर्सन। जिस तरीके का इंसान मैं हूँ उस तरीके से मैं प्रॉब्लम के साथ डील करूंगा। ये बहुत ही नेचुरल चीज है, लेकिन क्या है कि हम रोज काम करते हैं सेट पे और रोज एक किरदार एक दुनिया पे खो जाते हैं। हमें जो हमारी इमोशनल क्वालिटी होती है, जो इमोशनल बैंक होता है, उसको बहुत बरकरार रखने की जरूरत है। क्योंकि कभी भी हम एक इमोशनल सीन करते हैं, एक हैप्पी सीन करते हैं, जब इमोशनल सीन कर रहे हैं हम शायद हंसी से हमारी पेट में दर्द हो रहा है साइड पे, लेकिन जब हम एक्टिंग कर रहे हो और जब डायरेक्टर एक्शन बोलता है तो आपको वो जो जिंदगी आप जीते हो एक्शन और कट के बीच में, वहां आप खो जाते हो, कहीं डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। एंड आई थिंक ये एक एक्टर का एक कर्तव्य होता है कि ये उनका जॉब। कैटरीना,
I think whenever you go, personally for me, if you go through a rough time or a hard time or, a low time, for me, the work has always been my savior. It's been, and I think that is that way for a lot of people, However hard a time it is in your life, if you go and put your focus into the work, that will always be the thing that will pull you back up, and that will bring back your confidence, and that will, bring the light back, what they say, the light at the end of the tunnel back. रणवीर, अगर हम आगे की बात करें, आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में बात करें, आप 2 फिल्म आपने साथ की थी, अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति, दोनों बहुत अच्छी तरह सक्सेस हो गई थी। लेकिन आजकल आपकी जो फिल्म सबसे ज्यादा चर्चा में है, जग्गा जासूस के बाद, वो संजय दत्त की बायोपिक है। और लग रहा है ऐसा, जो हमने थोड़ा थोड़ा सूत्रों के हिसाब से गॉसिप और खबर सुनी है, कि आप उसमें परफेक्ट लग रहे हैं संजय दत्त युवा के किरदार में। क्या अलग होने वाला है इस फिल्म में? क्या संजय दत्त से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज है, जैसे एक फिल्म बनी ब्लैक फ्राइडे, जिसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया था, लेकिन उस फिल्म से संजय दत्त की तमाम जो कंट्रोवर्सीज थी, लाइव थी, उनकी गिरफ्तारी, उनका जेल जाना, उनके पास AK-46 मिलना, उस सबको हटा दिया गया। लेकिन क्या इस फिल्म के अंदर वो सब शामिल होगा? सब है सर, इसमें उसके जो ड्रग्स, जेल, उनके फादर के साथ रिलेशनशिप, उनके पर्सनल रोमांटिक रिलेशनशिप्स, आई थिंक संजय दत्त हैज बीन वेरी ऑनेस्ट। वो बहुत सच्चाई से उन्होंने राजकुमार हिरानी को अपनी कहानी दी। जैसे किसी ने मुझे आज ही पूछा था कि अगर कोई चाहेगा बायोपिक बनाने, क्या मैं वो कर पाऊंगा? मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा उस सच्चाई से। आई थिंक अगर आप सच्चाई से अपनी जिंदगी पेश कर सकते हो, ताकि कोई आपकी गलतियों से सीख सके। संजय दत्त बहुत कंट्रोवर्शियल इंसान है, लेकिन बहुत लव्ड सुपरस्टार है, एंड आई थिंक उन्होंने बहुत गलत कदम उठाए हैं, उनके लिए बहुत कुछ ही हैड टू रिपेंट ऑल्सो, एंड आई थिंक वो जो गलत कदम है, वो जो गलतियां हैं, अगर आप वो ऑनेस्टली दे सकते हो ऑडियंस को, तो ऑडियंस भी कुछ सीख सकती है उनसे। कैटरीना, आपकी जो फिल्म का डिस्कशन चल रहा है, जो आपने बताया दिसंबर में आएगी, वो है टाइगर जिंदा है। क्या ये एक था टाइगर है का सीक्वल है? हाँ, बिल्कुल। This is a continuation of Tiger's character and Zoya's character, which was there in Ek Tha Tiger. They're both spies, एक ISI का, एक RAW का, and what is the, where you left off the film, which was 5 years ago, I think, 2012 it came. So we kind of pick it up 5 years later, and the mission that they go on. So they do go on another mission. It's very different, but it's very relevant to today's problems and what's happening in the political context. चलिए, आप दोनों से एक आखिरी सवाल, रणवीर, जग्गा जासूस के लिए या रणवीर कपूर के लिए प्यार का क्या मतलब है जिंदगी में? प्यार जी, सब कुछ। लव इज द आंसर। आपके पार्टनर से प्यार मिल सकता है, पेरेंट्स से, दोस्तों से, अपने कुत्तों से। आई थिंक हैप्पीनेस इज रियल ओनली व्हेन इट्स शेयर्ड। हम एक्टर स्पेशली, और मैं अपनी लाइफ को इतनी आइसोलेटेड तरीके से जी रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स है वो खो जाते हैं। एंड आई थिंक ये मेरा मकसद अभी ये मेरी जिंदगी का है कि मैं मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाऊं, कनेक्ट विथ माई पेरेंट्स, विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई ग्रैंड मदर। मेरी दादी अभी 87 की है। तो प्यार मतलब इज द आंसर, उसके आगे उसके पीछे कुछ नहीं है। कैटरीना? Absolutely. I think love, I think respect, appreciation, these are all things which we have to give to the people around us, and we should be giving to the people around us, because if we don't, then you'll have regrets later on in life. चलिए, एक आखिरी चीज, आपको एडवांस में मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और हमने आपके लिए इंडिया न्यूज की तरफ से केक मंगाया है। हम उम्मीद करते हैं कि मेरी तरफ से आप very sweet of you. आप खुद ट्रैवल कर रहे होंगे इस टाइम पे, तो हमको शायद ये केक काटने का मौका न मिले, तो आप इसको काट सकते हैं, चाहें तो थोड़ा सा खा सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कटरीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you very much. Thank you. so Please much. eat it. I can't. Oh, you can. Okay. So we'll just put रणवीर को आप it खिला दो। like this. No. Small one for you. Small one for you. Okay, again on my nose. Happy birthday. And I'm giving you this treat. Yummy आपके cake. लिए। मैं डाइट पे हूँ, iPad पे मुझे डांस करना। Small. Thank you so much.
चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कैटरीना, बहुत शुक्रिया रणबीर। मैं आपका बहुत एडमायरर हूँ और आप दोनों की मेहनत, हम आपकी मेहनत की और आप जो कमिटमेंट के साथ काम करते हैं उसकी बहुत कदर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो दोनों फिल्म पुरानी हिट रही, ठीक उसी तरह से जग्गा जासूस भी हिट रहे, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे हमारे साथ रणबीर और कैटरीना, जिन्होंने हर चीज इस फिल्म के बारे में, अपने बारे में हमसे शेयर की। अब इंतजार है 14 तारीख को जग्गा जासूस के रिलीज होने का, जग्गा जासूस के सिनेमाघरों में आने का। और जैसा कि रणबीर और कैटरीना ने बताया, ये एक यूनिक तरह का कैरेक्टर है, यूनिक तरह की फिल्म है और उम्मीद है आपको पसंद आएगी।